इवनिंग। आज मैं आपको जो मेरे गार्डन में जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं आज मैं उनको दिखाने वाली हूँ। आज मैं कुछ प्लांट को दिखाऊंगी, फिर अगली वीडियो में कुछ प्लांट को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं तुलसी की वैरायटी दिखाने जा रही हूँ। इसमें थोड़ा पानी कम हो रहा है इसलिए ये ऐसी हो रही है शाम को। और ये है लौंग तुलसी। ये कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है, बिल्कुल लौंग की तरह इसमें खुशबू आती है। और इसका आप काढ़ा और क्या कहते हैं चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। और आज मेडिसिनल वैल्यू के बारे में थोड़ा कम बात करेंगे, पर प्लांट दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुलसी की आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। ये है लौंग तुलसी। और दिखाती हूँ मैं इटालियन बेसिल, मेरे गार्डन में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी तो मैंने ये सीड से ग्रो की है। कुछ मैंने दे भी दिए हैं, बहुत सारे प्लांट ये मैंने पॉट में शिफ्ट भी किया है। और तो इटालियन बेसिल ये रही। ये काफ़ी, ये भी गार्डन से आपके जाती नहीं है जल्दी से, इसका बीज झड़ के खूब आसानी से हो जाता है। और कपूर तुलसी के 2 पौधे थे, मैं भी घर चली गई थी। ये भी कटिंग से ग्रो हो जाता है, ये मैंने ट्राई किया था, ये लगा दिया था, जो पौधा सूख रहा था दूसरा भी मेरा पौधा सूख गया है। तो और ये है रामा तुलसी। और ये भी लौंग तुलसी है जो कि मैंने कटिंग से तैयार कर रखी है। इसमें एक रामा तुलसी है, एक श्यामा तुलसी है। क्योंकि यहाँ पे वो ग्रीन नेट लगा है तो ये दोनों एक जैसी लगती हैं मुझे। ये है वन तुलसी। ये है रोज़मेरी का प्लांट, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका आप टी बनाकर पी सकते हैं, काढ़ा बना के पी सकते हैं। ग्रीन टी बहुत बढ़िया लगती है इसकी। तो ये है रोज़मेरी का प्लांट, इसको भी आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो अभी जितने टेरेस में मेरे मेडिसिनल प्लांट हैं वही दिखा रही हूँ। तो ये है चिरायता। पिछली बार मैंने चिरायता का वीडियो बनाया था जो कि मैंने सीड से इसी टाइम ग्रो किया था। इस टाइम आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सिंदूर के सीड इसी बारिश के सीज़न में उगाए जाते हैं, और ये भी चिरायता भी। तो इस बार इतना बीज झड़ गया था कि इतने सारे प्लांट जगह जगह उग रहे थे, तो मैंने सबको एक जगह लगा दिया है। तो ये देखिए इतने सारे प्लांट हैं, अभी भी बहुत सारे प्लांट निकल रहे हैं। तो मुझे ज़रूरत नहीं है इस बार सीड से बोने की, मैंने सीड भी कलेक्ट कर लिया था। तो ये है चिरायता का प्लांट जो लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये बुखार के लिए तो रामबाण दवा है, आपका किसी तरह का बुखार हो, हड्डी में बसने वाला बुखार हो, उसमें काम आता है। तो चलिए अगला प्लांट दिखाती हूँ। ये है चिरायता का प्लांट। ये है स्टीविया जिसको मीठी तुलसी भी कहते हैं। ये है, इसकी पत्तियाँ बहुत मीठी होती हैं। इसको भी कटिंग से आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने साइड में कटिंग लगाई है तो ये ग्रो हो गई है। तो इसको कटिंग से आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसमें छोटा छोटा वाइट कलर का फूल आता है, और इसको आप चीनी की जगह इस्तेमाल करेंगे तो आपको मीठी चाय लगेगी, चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी आप अपने घर पे लगा सकते हैं। एवरग्रीन पौधा है और बहुत यूज़फुल है। इसका भी जिनको भी शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो ये है स्टीविया का प्लांट। और ये मैंने अदरक भी ग्रो कर ली है। इसकी लीफ आप आसानी से चाय और काढ़े में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय आप अदरक को भी ग्रो कर सकते हैं, हल्दी और अदरक, इनकी पत्तियां भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनकी भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। उसी तरह ये है भृंगराज जिसको हमारे यहाँ घमीरा कहते हैं। ये है भृंगराज, इस पर भी मेरा वीडियो है भृंगराज पे। ये नेचुरल हेयर डाई है। शॉर्ट में बता देती हूँ, ये नेचुरल हेयर डाई है जो कि आप बाल काला करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी मेरे बहुत सारे प्लांट अलग अलग पॉट में उगते रहते हैं क्योंकि इसका बीज इस झड़ता ही रहता है। ये हैं इसके सीड और ये है इसका छोटा फ्लावर। इसमें एक येलो कलर वाला भी भृंगराज होता है, लेकिन मेरे पास वाइट कलर का है। और ये है इसके सीड। ये सीड जहाँ भी गिर जाते हैं और बहुत सारे पौधे उग जाते हैं, ऐसे ही आप डाल दीजिए उग जाते हैं। तो ये मैंने ग्रो बैग में लगा दिया है जिससे कि मैं बहुत सारे भृंगराज यूज़ कर पाऊँ। तो इस तरह से ये भृंगराज का पौधा है, इसकी भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। तो कभी इस पर डिटेल और वीडियो बनाऊँगी मैं। ये है मिंट पुदीना। पुदीना को भी जो है इसकी भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। पुदीने की मेरे पास 2 वैरायटी थी।
अब मेरे पास एक ही बची है। इस ग्रो बैग में पुदीना ही लगा था, दूसरी वैरायटी, पर अब एक ही बची है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं, इसकी भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है, जिसको आप चटनी और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जो पेट के लिए और हमारी बॉडी के लिए ठंडक देता है। तो ये है सर्पगंधा का प्लांट। ये है सर्पगंधा का प्लांट। ये देखिए, इसमें इस तरह का फ्लावर आता है सर्पगंधा में, रेड कलर का, ऐसे। ये है सर्पगंधा का प्लांट। ये काफ़ी टाइम से मेरे गार्डन में है और इसको मैंने सीड से ग्रो किए हैं। सीड इसमें निकलते हैं और उन सीड को मैंने मिट्टी में दबा दिया था। ये देखिए, ये और ये दूसरा प्लांट ये है। इसकी थोड़ी हालत ख़राब हो रही है, ये मैंने सीड से ग्रो कर लिया है। कटिंग से अभी ट्राई नहीं किया है। इसको सांप काटने में कहते हैं, इसके बारे में अभी मैंने डिटेल नहीं पढ़ा है। सर्पगंधा का इस्तेमाल बस इतना पता है मुझे, इसके अर्क अगर सांप काट लेता है तो इसके अर्क को आप मुंह में डालने से उसकी जान बच जाती है। जहर ख़त्म करता है सांप का, इसलिए इसका नाम भी सर्पगंधा है। तो ये सर्पगंधा का प्लांट है और इसकी भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। और भी प्लांट दिखाती हूँ मैं। ये है मैक्सिकन मिंट, जिसको अजवाइन पत्ता भी कहते हैं, जिसकी पकौड़ी बहुत बढ़िया, इसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पकौड़ी बहुत अच्छी लगती हैं और आप चाय और काढ़े में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल प्योर अजवाइन में जैसी खुशबू आती है, पर ये अजवाइन नहीं होता है, लेकिन अजवाइन पत्ता कहते हैं, मैक्सिकन मिंट कहते हैं इसको, और इसकी भी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। अगला प्लांट है करी पत्ते का प्लांट, जिसको आपको सभी को पता है, इसको भी मीठा नीम बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल खाने की बहुत सारी चीज़ों में, साउथ वाली जो डिशेस बनती हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। बाकी मैं तो इसका काढ़ा भी पीती हूँ और बहुत फ़ायदेमंद है। इस ठंडक देता है इसका काढ़ा और बहुत मेडिसिनल वैल्यू भी है। और ये है पेनीवार्ड, जिसको हम ब्राह्मी भी बोलते हैं। मेरे पास जो ओरिजिनल ब्राह्मी थी वो जो है अब नहीं है मेरे पास। ये पेनीवार्ड है, इसकी भी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में और इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। ये ब्राह्मी की तरह ही काम करती है। तो मेरे पास कई मैंने ये अभी ग्रो किए हैं, जल्दी में पॉट में लगाया। बाकी ये मदर प्लांट ही है मेरा। ये जितने भी प्लांट में ये सब मेरे टेरेस में हैं, जो जितने भी मैं मेडिसिनल प्लांट दिखा रही हूँ ये सब है। ये है पिपली का प्लांट, जिसका शॉर्ट वीडियो मैंने बना रखा है। इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था, अब काफ़ी बड़ा हो गया है प्लांट, ये फैल गया है। तो ये है पिपली। अभी तक पिपली नहीं आई है। इसका इस्तेमाल भी आप पत्तों को काढ़े में इस्तेमाल कर सकते हैं, खांसी के लिए भी बहुत काम आता है। ये है पिपली, मसालों में यूज़ होता है। ये है पिपली का प्लांट। उसी तरह है, ये है हींग का प्लांट। ये है हींग का पौधा। इसमें कभी कभी लेटेक्स निकलता है, वो बिल्कुल हींग की तरह महकता है। उस लेटेक्स को मैं रख लेती हूँ कई बार और यूज़ भी कर लेती हूँ। ये है हींग का प्लांट, इसे भी आप लगा सकते हो, इसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है। और ये है मेरे रुद्राक्ष के प्लांट। इनका मेडिसिनल मुझे नहीं पता, फल का पता है कि हार्ट की बीमारियों के काम आता है। लीफ का नहीं पता मुझे, जो पता चलेगा ज़रूर बताऊंगी। और ये है मेरे पास चंदन का, ये है लाल चंदन, और ये है मेरे पास वाइट चंदन का प्लांट। तो चंदन हमेशा ठंडक के लिए यूज़ किया जाता है, बाकी लीफ यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं पता है मुझे। और कभी मैं इस पर भी वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि ये अभी मैंने जल्दी में लगाए तो अभी बहुत छोटे छोटे प्लांट हैं। ये है इंसुलिन का प्लांट, जिसका हम शुगर में इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है जब शुगर लेवल बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, तो हम इसके पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह खा सकते हैं इसके पत्तों को और काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। तो ये है, तो आप इंसुलिन के इंजेक्शन से बच जाते हैं और हमारी शुगर कंट्रोल हो जाती है। तो ये है इंसुलिन का प्लांट। ये है अपराजिता का प्लांट, ये मैंने सीड से ग्रो किया था। इसकी भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। इसके फ्लावर्स की टी बनती है, पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं,
जो पर्पल कलर की फ्लावर वाला होता है अपराजिता, उसकी टी ही बनाते हैं। बहुत उसकी मेडिसिनल वैल्यू है, आप सभी को पता है। तो ये है अपराजिता की बेल। तो ये सर्दियों में डोरमेंसी में चली जाती है, लेकिन इस समय बहुत अच्छा ग्रो करती है, बहुत फ्लावर आते हैं। ये थोड़ा मैं लेट बो पाई थी, तो अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इसे भी आप अपने घर पे लगा सकते हैं। एक और प्लांट आपको दिखाने जा रही हूँ, ऑल स्पाइस का प्लांट। ये है ऑल स्पाइस का प्लांट। गर्मियों में काफ़ी पत्तियाँ जल गई हैं, जो रेड रेड दिख रही हैं आपको। ये अब नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। ये है ऑल स्पाइस का प्लांट। मेरा काफ़ी पुराना ये प्लांट है, कोविड के टाइम का प्लांट है, और काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। अगर आपको कोई भी मसाले का प्लांट नहीं लगाना है, तो आप केवल ऑल स्पाइस का प्लांट लगाइए, जो कि मेडिसिनल वैल्यू से भरपूर है और आप अपने खाने में, किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसमें सभी मसालों की खुशबू एक साथ आती है। तो मैं इसे खाने में भी इस्तेमाल करती हूँ, राइस बनाने में, छोला, कुछ भी वैसी डिशेज़ हैं वो उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी आप इसको काढ़े में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको लौंग, काली मिर्च कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल इसकी लीफ को ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी हार्डी पौधा है, इसको अपने घर पे ज़रूर लगाइए। ये है ऑल स्पाइस का प्लांट। ये है अगला जो प्लांट दिखा रही हूँ, ये है कपूर का प्लांट, जिसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। और इस तरह से इसमें ये लकड़ियाँ भी निकलती हैं ना, इनको भी मैं रख लेती हूँ। ये हवन में बहुत अच्छी खुशबू आती है, इनको हवन में मैं डाल देती हूँ। धूप बत्ती जो लगाती हूँ उस पर भी मैं रख देती हूँ, तो उसमें भी ये आते। नहीं तो आप हवन में तो इस्तेमाल कर ही सकते हो, क्योंकि इसमें निकलती ही रहती हैं। ये मैंने पॉट में लगा रखा है। बहुत पुराना प्लांट है ये मेरा कपूर का, और इसको रूट बाउंड होता है, तो मैं इसको चेंज करती रहती हूँ। बाकी काफ़ी बड़ा ये प्लांट हो रहा है मेरा ये कपूर का। इसकी लीफ आप काढ़े और आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाय में। बाकी स्टीम लेने के लिए बहुत अच्छा काम आता है। अगर आपको जुखाम हो गया तो आप स्टीमर में इसकी पत्तियों को क्रश करके डाल दीजिए, तो ये आपको विक्स का काम करेगा। बहुत अच्छा कपूर की तरह खुशबू आती है। और इसको भी अपने घर में ज़रूर लगाइए। पॉट में बहुत आसानी हो जाता है। मैंने 12 इंची की पॉट में लगा रखा है, बहुत आसानी से इसमें ग्रो कर रहा है। तो कोशिश ये करिए कि मिट्टी के पॉट में ही लगाइए, तो ये प्लांट जो भी परमानेंट प्लांट है मिट्टी के पॉट में बहुत अच्छे चलते हैं। तो इसकी भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। ये है टेरेस में मैंने लगा रखी गार्लिक वाइन, जो कि मैंने कटिंग से ग्रो की थी, आपके साथ वीडियो शेयर किया था। ये है गार्लिक वाइन। अब देखिए इस बार इसमें फ्लावर आता है कि नहीं आता है, थोड़ी बड़ी हुई है। तो इसकी पत्तियों में लहसुन की खुशबू आती है, जिसको आप स्टीम लेने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप काढ़े में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काढ़ा तो मुझे इसका थोड़ा कम अच्छा लगा, लेकिन स्टीम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर जुखाम, नज़ला है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अभी मैंने एक बार इसका इस्तेमाल किया था, तो बाकी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, क्योंकि लहसुन की खुशबू आती है इसमें। तो आप काढ़े में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है गार्लिक वाइन। अब काफ़ी नए नए पत्ते आ रहे हैं गार्लिक वाइन में, तो इसको भी आप लगा सकते हैं, और बहुत अच्छे इसमें फ्लावर्स आते हैं। ये मैंने पपीते का प्लांट लगाया था। पपीते के प्लांट को भी आप अपने टेरेस में लगा सकते हो, आपके पास पॉट बड़ा हो तो। क्योंकि मेरे ये खाली थे ग्रो बैग, तो मैंने इसमें इस बार पपीते, साइड में भिंडी लगा रखी है, लेकिन मैंने पपीते के 2 प्लांट लगाए थे। तो इसके पत्तों को डेंगू में इस्तेमाल किया जाता है, इस काढ़ा बनाने में। तो इसलिए पपीता अगर आप क्यारी में लगा पाएँ तो एक पपीते का पेड़ ज़रूर लगा के रखिए, जो कि फ़ीवर में बहुत काम आता है, खासकर डेंगू में बहुत। इसके पत्तों का काढ़ा पिया जाता है, तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, डेंगू सही होता है। तो इसलिए इसको भी आप लगा सकते हैं, पपीते को भी। बाकी मैं काढ़े में जामुन के पत्तों का इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरे पास वाइट जामुन है। बाकी मैंने आउटडोर गार्डन में वैसी वाली जामुन लगा रखी है। एक तो मैंने बोनसाई बना रखा है, तो मैं उसके पत्तों को तोड़ के और मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ काढ़ों में। तो बहुत सारी चीज़ों का तो पत्तों का इस्तेमाल ही बहुत काफ़ी होता है उस प्लांट का, कि फ्रूटिंग आए या ना आए हम पत्तों का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये है दालचीनी का प्लांट। ये सूखते सूखते बचा है मेरा। तो आप दालचीनी के पौधों पे, अगर आप मसालों के पौधे लगाना चाहते हो, तो ये है दालचीनी का प्लांट। इसकी पत्तियाँ भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ सभी चीज़ों में। तो आप इसकी भी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है।
और दालचीनी की आप लकड़ी आती है मार्केट में, इसको भी मैं काढ़े पे उसकी लकड़ी को इस्तेमाल करती हूँ अर्जुन की छाल के साथ। तो ये है दालचीनी। तो आपके पास अगर पौधा है तो आप उसकी लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गए मेरे टेरेस गार्डन के मेडिसिनल प्लांट। तो आगे का वीडियो आगे बनाऊँगी। अभी मैंने टेरेस के मेडिसिनल प्लांट दिखाए हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसी लगी जानकारी? अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।